वेलकम टू करमध्य एजुकेशन। आप सभी का करमध्य एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कितने आसानी से हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत बड़ी बात होती है कि पहले आप प्रॉब्लम्स को समझो, उस प्रॉब्लम्स के अंदर जो गिवन डाटा हैं वह किस तरीके से दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स अच्छे से रीड नहीं करते हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम होती है डाटा को यूज करने में। तो इसके अंदर के गिवन डाटा जो है, डाटा दे रखे हैं, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज कर पाए तो 100% क्वेश्चन कम से कम समय में आप लगा के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, A man sells 2 articles for ₹800 each. On one he gains 20%, on other he loses 20%. Then his gain percentage or loss percentage on the whole is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आर्टिकल नहीं है, यहां पर 2 आर्टिकल है जिन्हें आप सेम प्राइस में बेचते हो, राइट। ₹800 ईच। दोनों का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, वह 800 रुपये है। कहने का मतलब इस प्रॉब्लम में एक बात समझ में आई कि दोनों को बराबर बराबर प्राइस में बेचा गया। जब ऐसा किया गया तो पहले वाले आइटम पर, पहले वाले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट, जबकि दूसरे पर उतना ही % का लॉस मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि देन हिज गेन आर लॉस परसेंटेज ऑन द होल। ओवरऑल बताना है कि कितना % का प्रॉफिट है या कितने % का लॉस है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेलिंग प्राइस SP। सेलिंग प्राइस जिसे SP बोलते हैं वह सेम है। वह क्या है, सेम है। परसेंटेज प्रॉफिट पहले आइटम पर और परसेंटेज लॉस दूसरे आइटम पर, यह भी दोनों सेम है। 2 इंपॉर्टेंट बातें, सेलिंग प्राइस सेम है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज लॉस है। आई बात समझ में। तो कहता है क्वेश्चन कि ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस है, वो भी परसेंटेज में बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिए 2 कंडीशन, पहली सेलिंग प्राइस का सेम होना, दूसरा कंडीशन है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की वैल्यू का सेम होना। अगर ऐसा हुआ तो हमेशा याद रखना लॉस होता है पहला पॉइंट, ऑलवेज लॉस, कभी प्रॉफिट नहीं होता। तो लॉस वाले ऑप्शन पर ही हम जा सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस हो नहीं सकता, गेन हो नहीं सकता, गेन हो नहीं सकता। तो 1 सेकंड लगा जवाब बताने में, 1 सेकंड लगा जवाब बताने में। 4% लॉस, 4% लॉस इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रॉब्लम को आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया। अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे हो जिसमें लॉस की बात 2-3 बार की जाए, हर ऑप्शन में लॉस ही गिवन हो, तो उसके लिए ट्रिक्स आप नोट करिए। जो लॉस परसेंटेज है वो क्या होगा, x² डिवाइडेड बाई 100। x क्या है, x के बारे में लिखिए, x इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज लॉस। तो x की वैल्यू क्या है, जितना % प्रॉफिट है उतना ही % लॉस है, वही x है, राइट। तो जैसे इस क्वेश्चन में 20% प्रॉफिट है, 20% लॉस है, तो एक स्टेप में खत्म करिए। 20 का स्क्वायर आप यहां पे यूज करेंगे एक स्टेप के अंदर, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100। अब बताइए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। कितना होता है, 400 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 4% लॉस। क्या आया, 4% लॉस। तो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल कम से कम समय में फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस सेम है,
परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस। कई बार बच्चे पहले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए वहां पर जो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज होता है वह सीपी पर कैलकुलेट होता है। आप जानते हैं परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होता है, या परसेंटेज लॉस है तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, लॉस कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है दोनों आर्टिकल का, तो फिर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस बराबर है, तो इस केस में आता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इस केस में क्या आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ध्यान रखिएगा इसी केस में आता है। बट अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस पर आप कैलकुलेट नहीं करते हो प्रॉफिट या लॉस, राइट। आई बात समझ में। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस की वैल्यू सेम है, जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, इनकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। यहां पे परसेंटेज वैल्यू सेम है, राइट, बट इनकी जब वैल्यू आप सीपी पर कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम नहीं आएगा। इस केस में हमेशा लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। तो लॉस परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप चुटकी बताते जवाब बता देना, राइट, क्योंकि आपके पास शॉर्टकट है। ऑप्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगे तो ये ट्रिक्स लगाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज जो वैल्यू है वह एक्स है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये शॉर्टकट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, जब सीपी सेम होगा, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस सेम होगा, तो उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जैसे यहां पे मैंने बताया। तो पहले ऑप्शन को आप क्लिक मत करना जबकि आपको सीपी सेम ना दिया जाए, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस सेम ना हो, ठीक है। तो एसपी के केस में आप ये ट्रिक्स लगा सकते हैं और कम से कम समय में जवाब बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।